बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन किराम, हालिया दिनों में आपने उस स्याह रेतीली सरजमीन का जिक्र ज़रूर सुना होगा जहाँ के बाशिंदे करीबन 1/4 सदी से अपने कदमों तले दफन हज़ार अरब के ख़जानों की कहानियाँ सुनते चले आ रहे थे। वो पुकार रहे थे कि कोई चारागर आए और हमें पत्थर के दौर से निजात दिलाए। वो कभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखते तो कभी बैरूनी एजेंटों की साजिशों का ईंधन बनते। वक्त गुजरता गया और बिल आखिर चारागर आ गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर ज़माना गोल्ड माइन रेको डेक की, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12 अरब टन तांबा और 4 करोड़ औंस खालिस सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत का तखमीना तकरीबन $1 ट्रिलियन लगाया गया है। नाज़रीन इकराम, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मिक़दार में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद होने के बावजूद आज तक हमने इस बेशबहा ख़जाने से इस्तिफ़ादा क्यों नहीं हासिल किया। और आपके साथ साथ हम भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि मुमलकत खुदादाद सरजमीन पाकिस्तान का बासी होने पर खुदा का शुक्र बजा लाएं, या एक भूला भटका अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से गाफिल एक लापरवाह पाकिस्तानी शहरी होने का शिकवा करें। बहरहाल था जिनका इंतज़ार, वो चारागर आ गए। दोस्तों, रेको डेक कहानी का आगाज़ होता है साल 1992 में, जब सोना खोदने वाली पहली खेप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ई चोटी, जिसे मकानी ज़बान में कोहे दलील यानी सबूत का पहाड़ भी कहा जाता है, अपने खेमे गाड़ना शुरू किए। इलाका काफ़ी पसमानदा था, न सड़कें, न पानी और न ही रहने की कोई ख़ास जगह। गर्मी के अवाइल दिनों में इस टीम ने अपने लिए खेमे तैयार करना शुरू किए। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि शदीद आंधी ने खेमों को आ लिया। शोले जैसी लपक और खंजर जैसी तेज़ धार इस आंधी, जिसे मकामी ज़बान में लोग गोरिच यानी जहन्नुम की हवा कहते हैं, तमाम खेमे उखाड़ दिए। सोना खोदने वाले, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी शामिल थे, अपनी आंखों से रेत को साफ करते हुए महफूज मकाम की तलाश में इधर उधर भागने लगे। इनमें से तकरीबन सभी लोग, ख्वाह मुल्की या गैर मुल्की, फौरन कोयटा वापस जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। इन्हें एक ऐसी महफूज पनागाह की तलाश थी जहां वो कुछ वक्त गुजारकर अपना अगला लाहे अमल तरतीब दे सकें। दोस्तों, इस टीम को आर्जी पनागाह तो मैसर आ गई, लेकिन एक और शदीद आंधी इनकी मुंतज़िर थी, और वो थी करप्शन, अकरबा परवरी, लूट मार और हवस की आंधी। नाज़रीन किराम, साल 1993 में ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी BHP ने हुकूमत बलूचिस्तान से एक मुआहदे के तहत रेको डेक के माइनिंग राइट्स हासिल किए, जिसकी रूह से 75% हासिल शुदा मादनी ज़खायर BHP की मलकियत, जबकि 25% हुकूमत बलूचिस्तान के हिस्से में आए। मज़ीद बरआं हुकूमत बलूचिस्तान, जिसके पास फंड्स की कमी थी और अपने हिस्से की 25% इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए BHP ने हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से होने वाली 25% इन्वेस्टमेंट भी खुद करने का मुआहदा कर लिया, तावक्त कि जब मादनियात दरियाफ्त हों तो हुकूमत बलूचिस्तान ये रकम BHP को वापस कर दे। बज़ाहिर इस मुआहदे में कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी और रेको डेक गोल्ड माइन पर तरक्याती काम भी शुरू हो गया, मगर गैर यकीनी सियासी हालात, अमन व अमान की अबतर सूरत हाल और पॉलिसियों के तसलसल के फकदान की वजह से काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहा। इसी दौरान BHP ने साल 2006 में ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए टैथियान कॉपर कंपनी TCC के 100% शेयर्स खरीदे
और टीसीसी ने रेकोडेक पर काम शुरू कर दिया। टीसीसी ने मंसूबे के हवाले से अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल करी और साल 2010 में हुकूमत बलूचिस्तान को जमा करवा दी, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से टीसीसी को मुत्तला किया गया कि हुकूमत की तरफ से कान किनी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। टीसीसी ने अपने कानूनी हुकूक की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी अदालत में सालिसी का आगाज़ किया और आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल से मदद तलब करी, जिसने साल 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया और हुकूमत पाकिस्तान पर 5.97 अरब डॉलर की खतीर रकम बतौर हर्जाना आयद कर दी, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी का तकरीबन 1.5% बनती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले के खिलाफ साल 2019 में दरख्वास्त दायर की गई और बिल आखिर 16 सितंबर साल 2020 को आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए हर्जाने के निफाज पर रोक लगा दी। दोस्तों, इन तमाम तर कानूनी पेचीदगियों और दुश्वारियों के बाद आखिरकार साल 2022 में एक नया मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में 25%, हुकूमत बलूचिस्तान के पास 25% और रेकोडेक में काम करने वाली बैरिक गोल्ड के हिस्से में 50% मालियाती हुकूक आए। इस तस्वीर में पाकिस्तान ने न सिर्फ तमाम तर बैरूनी दबाव के बावजूद अपने ऊपर लगा जुर्माना बचाया, बल्कि 25% शराकती हुकूक भी हासिल किए। नाज़रीन किराम, इन तमाम तर कानूनी पेचीदगियों, दुश्वारियों और तस्वीरों के दरमियान रेकोडेक में ज़खायर की मिकदार हैरान कुन है। रेकोडेक गोल्ड माइन मशहूर आलम मादनी ज़खायर से मालामाल कैथियान बेल्ट पर वाक़े है, जो अपने सीने में बेशबहा कीमती ख़जाने छुपाए हुए है और हज़ारों मील पर फैली ईरान बरास्ता तुर्की यूरोप से जा मिलती है। रेकोडेक में इक्तिसादी तौर पर काबिल कान कनी का हिस्सा तकरीबन 22 बिलियन टन है, जिसमें 0.41% तांबा और 0.22 ग्राम फी टन खालिस सोना शामिल है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक रेकोडेक में तकरीबन 12 अरब टन तांबे और 4 करोड़ औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन के लगभग है। दोस्तों, रेकोडेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रोजेक्ट की 37 साल माइन लाइफ के दौरान 74 अरब डॉलर्स का फ्री कैश फ्लो मुतवक्के है, जो कि पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को सहारा देने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मजीद ये कि प्रोजेक्ट के लिए $8.83 बिलियन की सरमायाकारी की ज़रूरत है, जिसमें से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में $410 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज मंजूर किया है। इस तरह की बैनुल अक़वामी सरमायाकारी पाकिस्तान की माशी साख को बेहतर बनाने और मज़ीद गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में बेहतर और महफूज सरमायाकारी की जानिब राग़िब करेगी। नाज़रीन किराम, रेकोडेक गोल्ड माइन से प्रोडक्शन का आगाज़ साल 2028 के आखिर में होगा, जिससे सालाना 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना पैदा होगा, जो बतदरीज 4 लाख टन तांबे और 5 लाख औंस सोने तक बढ़ जाएगा। सोने और तांबे की पैदावार के साथ साथ रेकोडेक प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन के मरहले में 7,500, जबकि तवील मुद्दती ऑपरेशंस के लिए 4,000 मुस्तकिल मुलाजमतों के मौके भी मैसर आएंगे, जो न सिर्फ बलूचिस्तान के गरीब और पसमानदा ख़ानदानों की माली हालत बेहतर करने, बल्कि इन ख़ानदानों की महारत बढ़ाने और कौमी धारे में लाने के लिए एक अहम संग मील भी साबित होगा। नाज़रीन किराम, रेकोडेक पाकिस्तान की कान कनी की सनत को आलमी सतह पर एक नई शनाख्त देने की भरपूर अहलियत रखता है। इससे पहले पाकिस्तान की मादनी सलाहियत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन रेकोडेक की कामयाबी दीगर मादनी मंसूबों के लिए राह हमवार कर सकती है।
सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स की जानिब से 500 मिलियन से $1 बिलियन की सरमायाकारी की दिलचस्पी इस बात की अक्कास है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान के वसाइल पर भरोसा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान आलमी मिनरल्स मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा, खास तौर पर तांबे की तलब के हवाले से, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और काबिल तजदीद तवानाई के लिए अहम हैसियत रखती है। दोस्तों, रेको डी गोल्ड माइन प्रोजेक्ट न सिर्फ माशी खुशहाली बल्कि पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की, रोजगार के मौके और आलमी साख को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर इस मंसूबे को भरपूर शफाफियत और नेक नियति के साथ चलाया गया तो ये पाकिस्तान की मैशियत को नई बुलंदियों तक ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है। अरबाब इख्तियार से हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि तमाम तर ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर इस बार इस मंसूबे की बागडोर ऐसे मुखलिस और मुहिब्बे वतन अफराद के हाथ में दी जाए जो ना सिर्फ दिल में खौफ खुदा रखते हों बल्कि इस मंसूबे को पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के मफादात में पाए तकमील तक पहुँचाने की भरपूर अहलियत और सलाहियत के भी हामिल हों। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की गयूर अवाम का हमेशा हामी और नासिर हो। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।